नमस्कार दोस्तों, आज 5 जून 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए। राकेश भाई साहब के पास। बाबू जी राम राम जी। राम जी, राणा जी राम। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, कहाँ के माल, कल से माल कम ज़्यादा जी? रिपोर्ट राणा जी 100 गाड़ी के आसपास आमदन है। अच्छा जी। 94 भी लिखी हुई है, एक जगह 99 लिखी हुई है। अच्छा जी। तो 100 गाड़ी मान के चलो। हाँ जी। और कल 19 गाड़ी बैलेंस थी, अच्छी खबर है। लेकिन 19 गाड़ी बैलेंस कल शाम को जब मैंने देखा, हाँ जी, थोड़ा सा मन खुश हुआ कि 19 बैलेंस बची है। 60 ताज़ा आ जाएंगी, जब 65 ताज़ा आ जाएंगी तो 80-85 गाड़ी की आमदन होगी। तो मुझे लग रहा हमारे जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई है, ये वाली रिपोर्ट दूर दूर तक जाती है। ठीक है जी। अराइवल की भी और बैलेंस की भी। तो हो सकता है उन लोगों ने भी बैलेंस देखा कम बचा है तो 80 गाड़ी लोड कर दी, नहीं तो 60-65 लोड होती है। अच्छा जी। 80 लोड करके उन्होंने 100 बढ़ा दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बैलेंस पढ़ लिया होगा ना उन्होंने भी, कम बचा चलो आज लाद दो। ठीक है जी। तो दाव लग सकता है, हर बंदा सोचता है। तो इसमें 28 गाड़ी चिपसोना है, 13 सूर्य है। ठीक है जी। ये 41 गाड़ी तो हो गई चंदोसी बेल्ट, जिसमें 2-4-5 संबल की भी हो सकती है। पिछले साल भी फुल फ्लैश चंदोसी छाया रहा हमारी मंडी में। ठीक है जी। इस साल भी जो स्टोर की अराइवल है 31 गाड़ी है। ठीक है जी। और चंदोसी की सूर्य और चिपसोना मिलाते हैं तो 41 गाड़ी है। ठीक है जी। तो पिछले साल भी कोल्ड स्टोर जो अलीगढ़, इगलास, मथुरा बेल्ट, उसकी अराइवल से चंदोसी की ज़्यादा थी। ठीक है जी। इस साल भी वही हो रहा है। चंदोसी की अराइवल जब से स्टोर चालू हुआ है ज़्यादा ही है। ठीक है जी। नॉर्मल जो 37-93 गाड़ी। अच्छा जी। राणा जी डायमंड की 2 गाड़ी है, लाल की 4 गाड़ी है, हाँ जी। पंजाब की 9 गाड़ी है और स्टोर की 31 गाड़ी है। ठीक है जी। LR में 2 गुजरात की गाड़ी है। तो पोजीशन है ये 37-93 आलू VIP आलू कलवाता है। अच्छा जी। ये गाड़ी इधर खाली हो रही है। अच्छा जी, वो इधर कीजिए। हाँ। अच्छा तो थोड़ा सा साइज़ इसका मीडियम पड़ गया है। अच्छा जी। माशागोर ले गए हैं उठा के। अगर साइज़ थोड़ा सा 21 होता तो 700 रुपये में वो खुश हो जाते, ले लेते। अब कितने गई? लेकिन अब वो किलकिल कर रहे हैं तो 680 रुपये लगाऊंगा उनको। ठीक है जी। दूसरा 37-93 मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ जी। वो 600 से लेकर 620-30 रुपए की रेंज का है। वो बिका नहीं है। वो मोटा है जिससे क्या बात? मोटा है लेकिन छिला हुआ दाना है, वो सैंपल बनाया हुआ, ढेरी बनाई हुई है। अच्छा जी। तो मतलब मैं पिछली वीडियो में भी बोला था, आज फिर बोलूँगा कि जो मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई हैं, वो इसको 680 माने मत। 680 हमने लगाया है माशागोरों को, ग्राहकों को, लेकिन वो इसको बाजार मत समझे। ये टॉप रेट है नहीं? ये हाँ जी, ये टॉप रेट है मंडी का? टॉप रेट है। लेकिन कहते हैं ना कि अपना बच्चा हर किसी को प्यारा लगता है। ठीक है जी। तो हर किसान भाई यही सोचेगा मेरा आलू वैसा ही है, मेरा भी 600 बिक जाएगा। ठीक है जी। तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि आलू में फ़र्क होता है। ठीक है जी। नॉर्मल जो चलनसार रेट है 37-93 का, वो 580 से लेकर 650 है। ठीक है जी। जो 650 से लेकर 680 तक है, या 70 है, या कोई 700 बहुत है। VIP 700 लग जाए, तो वो इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, 2-4-5 गाड़ी। ठीक है जी। तो नॉर्मल रेट 600, 650। हल्का फुल्का ज़्यादा छिला बिला हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, रंग रूप अच्छा ना हो, तो 570-80 भी रेट। ठीक है जी। ठीक है ना। झूठ बोल के राणा जी काम नहीं करना। प्रभु अच्छे सच्चाई पे चलेंगे तो अपने आप भेजेंगे। ठीक है जी। अपने आप किसान जुड़ते जाएंगे। तो उसके अलावा सूर्य है राणा जी, वो आगे पड़ा जी। हाँ सूर्य मोटी टप्पा का थोड़ा सा। कहाँ का है जी? ये अलीगढ़ का। मेरे पास अच्छा जी। अलीगढ़ ज़्यादा आता है, चंदोसी बेल्ट कम आती है, तो ये अलीगढ़ का ही है। थोड़ी टपक मोटी है, इस वजह से ग्राहक कम पसंद कर रहा है। 700 रुपये की रेंज है इस ऐसे सूर्या की। अच्छा जी। 5-10 रुपये ऊपर भी हो सकते हैं, 5-10 रुपये नीचे भी हो सकते हैं। और जो जूट में आ रहे, जूट के जो बारे बिल्कुल इसी में पहले बता दूं, इसी में बिल्कुल लंबाई बढ़िया हो, कमर पतली हो सूर्या की, तो 750 पौने 800 रुपये बिक जाते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा चंदोसी के जो सूर्य है वो नीचे में 800 है, बोरी वाले जो आ रहे हैं, ऊपर में 900-950 रुपये। ठीक है जी।
उसके बाद राणा जी आते हैं चिपसोना की तरफ। चिपसोना कौन सा है जी आज इसमें? चिपसोना राणा जी मेरे पास जो आ रहे हैं ना, अभी गीले आलू आ रहे हैं, तो मैं गीला चिपसोना मंगाना नहीं चाह रहा। अच्छा जी। क्योंकि वो दागी बहुत जल्दी होता है, नाजुक होता है। अच्छा, वो आगे से 2 नंबर कौन सा है जी? आगे से दूसरा नंबर सूर्या है। अच्छा जी। और सबसे पहली डेयरी इसी की है। अच्छा ये जी। असल है। अच्छा वो जी। डेयरी बनाई हुई है। ठीक है जी। तीसरा नंबर 3793 है, वो ये वाली गाड़ी है। अच्छा जी। ये थोड़ा छिला हुआ है, हल्का है, 600 रुपए की रेंज का, 10-20 रुपए ऊपर नीचे। और ये हलवाई ये हलवाई मेल उसका डायमंड का बम्पर है। ये कहाँ का है जी वैसे? ये जगराऊं का अच्छा जी, पंजाब। डायमंड का बम्पर है। अभी इसका मीडियम नहीं, वो मेरे पास भेज रहे। अच्छा जी। तो एक टम्पू हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये मेरे पास बम्पर का ही आता है। ठीक है तो जी। 1-2 दिन में धीरे धीरे बिक जाता है। इसकी पोजीशन है 570-80 से लेकर 600 रुपये। किस दिन 600 बिक जाता है, किस दिन 570-80 ठीक है जी। माहौल को देखते हुए हम रेट लगा देते हैं। ग्राहक इसके फिक्स है, लिमिटेड है, उनको भरोसा है, चीज़ पसंद आती है तो चुपचाप ले जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये मेरे पास पंजाब की गाड़ी आई है, ख्याति गाड़ी है। ख्याति। आलू बहुत कबाड़ है, बिल्कुल छिला हुआ है। ठीक है ऐसे है शुगर फ्री। तारीफ ये है कि शुगर फ्री है, मीठा होता तो गले पड़ जाता। अच्छा जी। तो ऐसे आलूओं की 400 रुपये की पोजीशन है। अच्छा जी। तो उसके अलावा वो बात बीच में रह गई चिपसोना वाली। चिपसोना अगर कोई गीला अलीगढ़ ग्लास साइड से डालता है किसान भाई, व्यापारी भाई, तो गाड़ी में 3793 के साथ 50, 60, 70 कट्टे डाल सकता है गीले के। ठीक है जी। इससे ज़्यादा नहीं, पूरी गाड़ी में 50, 60, 70 कट्टे डल के आएंगे। अच्छा चिपसोना होएगा, ग्रेडिंग अच्छी होएगी, तो 650 रुपये की पोजीशन है। अच्छा जी। उसके बाद जो चंदोसी के चिपसोने आ रहे हैं, या बीच में संभल के थोड़े से आ रहे हैं, वो 650 से 700 रुपये। चंदोसी के जो चिपसोने आ रहे हैं वो 700, 750 रुपये। ठीक है जी। उसकी पोजीशन है। कोई बहुत VIP हो 10 रुपये 20 रुपये ऊपर भी बिक जाता है। तो उनके जो गुल्ले हैं, मोटे गुल्ले 700 रुपये के हैं। उसके बाद जो हल्के गुल्ले होते हैं 650, पौने 700। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। LR जो है पंजाब का, जो LR आ रहा है राणा जी। अच्छा जी, जैसे वो पड़ा जी वो। हाँ जी। अच्छा जी। उसकी पोजीशन है टॉप क्लास LR हो, 45-50 से साइज ऊपर हो, अच्छा जी। तो उसकी पोजीशन है 700 से 750 रुपये। ठीक है जी। अगर साइज़ कम पड़ता है, जब परचून में बेचना पड़ता है, वो 650 से 700 की पोजीशन। ठीक है जी। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों से कि LR पहली बात तो मीठा भेजे ना किसी भी दुकान पे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, ठीक है जी। फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। मीठा आलू हमारी मंडी में मत भेजें। LR अगर भेजना है, साइज़ उसका 40-45 mm, 50 mm तक हो, ऊपर का साइज़ ना हो। क्योंकि ऊपर का साइज़ लेते हैं टिक्की समोसे वाले। ठीक है जी। टिक्की उसकी लाल पड़ जाती है मीठे LR की, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर साइज़ 50 mm से नीचे होगा तो हो सकता है वो परचून में चल जाए, वो भी कलरफुल होगा। ठीक है जी। कलर डिम होगा तो मीठे को बिल्कुल भी मत भेजे, जहाँ गाड़ी उनकी पिट जाएगी, नुकसान होगा। तो ठीक है जी। सिर्फ शुगर फ्री ही माल दो। ठीक है जी। बस एक छोटा सवाल, आज अपने पास कितनी गाड़ियाँ हैं जी? मेरे पास राणा जी 2 गाड़ियाँ, एक पंजाब की है, एक अलीगढ़ की है, ये तो बढ़िया वाली है। अच्छा जी। एक मेरे पास कल की रह गई थी, थोड़े कट्टे। कितने कट्टे थे जी उसमें? उसमें है कोई 150 कट्टा। अच्छा जी। और ये जो रेगुलर वाले हैं जी, मान लीजिए नए बंदे आए आपके पास या पहले भी आ रहे हैं जोन से? देखो मेरे पास मैं रेगुलर, सवाल को घुमा फिरा के पूछ रहा, किसी को फेमस नहीं करना चाह रहा, बस मैं कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जो है रेगुलर वाले, जिनसे प्यार मोहब्बत बना हुआ है, जो बहुत भरोसा करते हैं, वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है जी। बीच में दूसरे किसान भी आते हैं। अच्छा जो कोई हफ्ते में एक गाड़ी या 15 दिन में एक गाड़ी, जैसे किसान है किसी के पास 5000 पैकेट है, तो वो सिस्टम से बेचता, 10-15 दिन बाद एक गाड़ी बेच दी। यानी जिसको जरूरत हो घर में 5 पैसा की जरूरत हो, हाँ जी। उठाया अपना गाड़ी तो बेच वो किसान भी जुड़े हुए हैं, दूसरे व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। व्यापारियों को लेकिन अभी पड़ता नहीं लग पा रहा, ठीक है जी। तो व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे और कोल्ड वाले भी हैं जी? कोल्ड वाले। ठीक है जी। यानी इनको वारा खारा किसी भी तरह से तभी आ रहे हैं यहाँ पर ये? देखो राणा जी, 12 खाए या ना खाए, मैं तो सच्ची बात बोलूँगा, आलू तो बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। हमारी मंडी को 100 गाड़ी, वैसे तो 80 चाहिए, 75-80 चाहिए, लेकिन जब से सीज़न स्टार्ट हुआ 100 से नीचे तो हो नहीं रही। ठीक है। बैलेंस मिला के 100 हो जाती है। तो
जो समझदार किसान भाई है, व्यापारी भाई है, वो बेच रहा है। ठीक है जी। अब जिसका दिल छोटा है वो सोच रहा है यार नुकसान हो रहा है, अभी और देख लूँ, उसको दिल छोटा ही कहूँगा मैं, तो वो रोक के बैठे हुए हैं। ठीक है जी। मुझे लग रहा है रोकने से नुकसान होगा, बाकी प्रभु को पता है। हम कोई ज्ञाता नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है बाकी जी। किसान भाई का जो दिल करे वो करे। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी बेचना चाहिए, उसकी इच्छा है, क्षमता है, पावर है रोकने की, तो रोके। ठीक है जी। अपने जो दिल से आवाज़ आए वो करे। हम तो हालात को देखते हुए कह रहे हैं कि बेचते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। एंड में स्टॉक ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो एंड में स्टॉक ज़्यादा बच गया तो दिक्कत आती है। ठीक है जी। एक सवाल और जी, पिछले साल भी गाड़ियाँ इतनी आती थी, स्टोर में माल इतने थे और रेट ज़्यादा था, अब की बार भी गाड़ियाँ उतनी, आड़ती वही, रेट कम क्यों है? इसका जवाब नहीं कहीं से। देखो राणा जी, इससे एक मिलती जुलती बात बताऊंगा आपको मैं। पिछले साल बिटिया की शादी करी है मैंने नवंबर में। 66,000 रुपये सोने का रेट था, 66,000 रुपये, 22 कैरेट का। ठीक है जी। आज वो मेरा ख्याल 90 या 92,000 है। हाँ जी। तो लोगों ने ज़्यादा थोड़ी खरीद लिया होगा, ग्राहक ज़्यादा पड़ गया एकदम। स्टॉक भी उतना ही है भारत सरकार के पास सोने का, और मार्केट में भी उतना ही है, उल्टा ज़्यादा ही आया होगा जहाँ से भी आता ठीक है जी। तो ये एक बाज़ार की रूटीन होती है, इससे हम ये चीज़ें नहीं सोच सकते पिछले साल ये था तो अब ये क्यों है। इसका मोटा सा आपको कारण बता दूं, लोगों की नज़र में स्टॉक ज़्यादा है, पिछले साल से स्टोर फालतू बने हैं, और हर मंडियों के अंदर यही रेट है। अब मुझे आपने भी शायद कहा था, जब कमेंट पढ़ा था मैंने, उन्होंने कहा जी सारे आड़ती मिलके इसको 1000 रुपये का रेट कर दे, कोई कम ना बेचे तो ग्राहक को अपने आप लेना पड़ेगा। मैं मानता हूँ उनकी बात, ऐसा हो सकता है। अगर हम एक दिन सब मिल जाएं कि 1000 से कम बेचना नहीं है और 1000 ही बेचना है, लेकिन शर्त यह है कि और लोडिंग ना आए अगले दिन। पीछे तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा अलीगढ़ है, इतना बड़ा मथुरा है, वहाँ से तो आलू आएगा ही। ठीक है जी। तो अगले दिन तोड़ना पड़ जाएगा, हम 1000 रख के बैठे रहेंगे। ये फिर और मंडियाँ भी देखेंगे दिल्ली की। मान लो हमारी मंडी में 1000 बिकना भी चालू हो जाता है, जयपुर में तो 600 रेट है, जोधपुर में तो 600-650 है, ठीक है, और मंडियों में तो 6-6.5 लखनऊ है, कानपुर है, वो उठा के दिल्ली को भेज देंगे। ठीक है जी। अगर मान लो अलीगढ़, इगलास, मथुरा, जहाँ से हमारी मंडी को आलू आता है, वहाँ से भी किसान एका कर ले कि हमने 4 दिन आलू नहीं भेजना, उस मंडियों में जो आलू गया होगा उठ के हमारी मंडी में 1000 रुपये का रेट हम कर देते हैं, तो वहाँ 600-650 उनको पड़ता लग जाएगा, वो उठा के इधर भेज देंगे। तो ये रेट तब बनते होते हैं जब सभी मंडियों में एक से रेट हो। ठीक है जी। ठीक है ना, साल मंदे का नज़र आ रहा है और सभी मंडियों में मंदा रेट है। ठीक है जी। तो कोई भी मंडी चाहे कि मैं इसको रेट को उठाऊं, नहीं उठा पाएगी। ठीक है जी। मनोबल से, हवा से तेज़ी होती है। पिछले साल किसान भाई को भी पता था तेज़ी का साल है, धीरे धीरे निपट जाएगा, वो घर से ही नहीं आता था कोल्ड में आलू बेचने। ठीक है जी। जब कोल्ड में किसान आलू बेचने नहीं आएगा तो अपने आप तेज होगा बाजार। ठीक है जी। इस साल किसान को भी लग रहा है कि साल बढ़िया नहीं है, जो बेच सकते हैं जितनी जल्दी बेच लो। वो कोल्डों में अपना आलू बिकवाने आता है, कोल्डों में बोली लगती है। ठीक है जी। कोल्डों में भी अब देखो, अब जो बंदा पूछ रहा है उसको मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमसे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके जहाँ पिछले साल जैसा रेट क्यों नहीं है। ठीक है जी। अराइवल 100 गाड़ी पिछले साल थी, 100 अब है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी 4 लाख की है। ठीक है जी। पिछले साल भी उसमें 4 लाख कट्टा था, इस साल भी 4 लाख कट्टा है, तो ठीक है फर्क जी। तो नहीं आया। पिछले साल वहाँ बोली लग रही थी 1000 रुपये पैकेट की, इस साल 500-550 रुपये पैकेट की क्यों लग रही है बोली। ठीक है जी। तो ये मनोबल होता है, हवा होती है, उसकी वजह से। यानी वहीं से ही मंदा चल रहा कोल्ड से। हाँ बिल्कुल, 100 बातों की एक बात यानी है। वहाँ पर तेजी करो पहले, तब यहाँ तेजी होगी। बिल्कुल भाई, 4 लाख कट्टे की कैपेसिटी है कोल्ड स्टोर की। ठीक है जी। पिछले साल 1000 रुपये की बोली हो रही थी, आज भी उस कोल्ड स्टोर में 4 लाख पैकेट है, तो आज 550 की क्यों हो रही। ठीक है जी। ठीक है ना, तो वहाँ 1000 की बोली स्टार्ट हो जाएगी, अपने हम जहाँ पे हो जाएगी। ठीक है जी। अब की बार ना कुछ
लोग ना आलू रुकवाना चाह रहे, ये तो वो अपना काटना चाह रहे जो कोल्ड वालों के साथ मिले हुए है, उनका अपना प्रोपगंडा है जो भी है। किसानों को आलू रुकवाना चाह रहे, किसी हिसाब से भी रुक जाए, इनका फंसवाना चाह रहे, मरवाना चाह रहे कुछ कौन लोग? है। बस फेमस क्या करना जी, पिछले साल तो वो गालियां देते थे, पिछले साल तो उनका आपस में ही जूता खड़क गया था। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार फिर वो हमको बोल रहे, बोलने दो, हमको किसी का नाम ही नहीं लेना जी, क्या करना जी, अपना जो काम में बोलता चलते रहना जी, रहे। बोलने हमारा दो। जो रेट मंडी का है जी, जो मंडी 50 गाड़ियां आएंगी यहाँ एक्स्ट्रा 500 रुपये बढ़ जाएंगे, 25 गाड़ियां बेचेंगे 1000 का बन जाएगा, 100 गाड़ियां आएंगी उसी हिसाब से रेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो किसी ने 150 कर दी, किसी ने 250 कर दी, फिर आपको पता ही है ये जो खाली डंप है ये फिर आसमान की तरफ चले ये जाएंगे जी। सारा सिस्टम राणा जी कोल्ड स्टोरों से चलता है। ठीक है जी, कोल्ड स्टोरों में रेट ऊंचे हो जाएंगे, हमारी मंडी अपने आप हो जाएगी। ठीक है जी, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। पिछले साल भी कोल्ड स्टोर में हम 800 रुपये का आलू बेच रहे थे। ठीक है जी। हमें पता लगता था कोल्ड में 900 रुपये का बिक गया। ठीक है तो जी, वो जो खरीदता है व्यापारी वहाँ पे 900 का, वो 15 दिन बाद लोडिंग करता है, उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम। यानी ये लगा लो कि तो हमारे यहाँ भी 900 का रेट बन जाता था हफ्ते। गाड़ियाँ तो है ही हैं हमारी किस्मत में भी, रोटी खानी कर्म करना, गाड़ियाँ तो मिलेंगी कोई मिलेंगी। दिक्कत नहीं, आप भले का काम कर रहे हो राणा जी। देखो आप नहीं, दिल्ली व आढ़तियों को भी तो मिलती है जी। अब क्या किसी का नाम लेना, वो चोर लोग हैं जो गालियां निकाल रहे हैं, बस। ठीक है मैं जी। इससे ज़्यादा शब्द और नहीं बरतो करूँगा। वो चोर लोग हैं। अगर वो गाली निकाल रहा है दिल्ली के आड़तियों को, मैं उसको यही कहना चाह रहा हूँ, भाई तेरा अगर किसी आड़ती ने पैसा रखा हो तो मुझसे आके ले जा, ठीक है साबित जी। कर दे कि आज़ादपुर का मेरा पैसा रुका हुआ, मैं दे दूंगा। और बोलो। ठीक है जी, ठीक है जी, बात में दम है जी। सारे चलिए, बढ़िया आड़ती है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात धन्यवाद नहीं है। बाबू जी, अपना बहुत बहुत कर्म कर रहे हैं। और आप जो कर्म कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। किसान तक रिपोर्ट पहुंच रही है, व्यापारी तक रिपोर्ट पहुंच रही है, भले का अच्छी काम बात ही जानने को मिलती है करते जी। जाओ। कोई बोल रहा है यहाँ से सुनो, इधर से निकाल दो, छुट्टी। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद राणा। राम लवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद बाबू साहब जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया राणा जी।